जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो में टॉपिक है इम्पोर्टेंट स्क्वायर ऑफ सम गिवन नंबर्स, अर्थात आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे, उनके आपको स्क्वायर्स निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चंस में दिया गया है 90 से 110 तक की संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। आपको नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे 1 में 98 का वर्ग, 2 में 97 का वर्ग, 3 में 96 का वर्ग, 4 में 105 का वर्ग, 104 का वर्ग, 102 का वर्ग, 99 का वर्ग, 107 का वर्ग, 93 का वर्ग, 109 का वर्ग। अब ये निकालने के लिए आपको करना क्या है, चलिए हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन 1 लेते हैं। क्वेश्चन 1 में है आपका 98 का वर्ग। अब आपके पास इसको करने का एक तो जो पौराणिक मेथड है उसी से आप इसको कर सकते हैं। कैसे? 98 मल्टीप्लिकेशन 98 ये आपका आ जाएगा। लेकिन चलिए मैं आपको कुछ एक अलग रूल बताता हूं। इस 98 की तुलना हम 98 की तुलना किससे करेंगे? नज़दीक 98 के आसपास ऐसा कौन सा अंक है जिसका आप आसानी से वर्ग बता सकते हैं? तो देखिए, या तो आप 90 का आसानी से बता सकते हैं या फिर इसके नज़दीक अंक 100 का बता सकते हैं। लेकिन 98 के आसपास है कौन सा? 98 के आसपास नज़दीकी अंक है 100। तो नज़दीक के अंक 100 से करेंगे। क्यों करेंगे? अब देखिए बता देता है क्यों करेंगे। क्योंकि 98 100 से केवल 2 कम है। कितना? 100 माइनस 98 बराबर 2 कम है। और हम जानते हैं 2 का स्क्वायर भी हम कर सकते हैं और 100 का भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है? ये क्या आया है? ये आया है 100 से अंतर। 100 से संख्या का अंतर बराबर 4 का वर्ग। क्या 4 ही है ये? नहीं जी, ये आपका 2 है। क्या है? 2। 2 का वर्ग क्या होगा? 2 का वर्ग होगा 4। ठीक है, अब जो ये 4 है इसको लिखना है आपको 04। क्या लिखना है? 04। और पहली संख्या क्या है? इस अंतर को 98 माइनस 2 बराबर 96। ये कब करना है? जब संख्या 100 से कम हो। किससे कम हो? जब संख्या 100 से कम हो तो जो अंतर आया है आपको वो दी गई संख्या में से घटाना है। अर्थात 98 का वर्ग बराबर हो गया, यहाँ पे क्या लिखना है? 98 माइनस 2 और यहाँ पे क्या लिखना है? 2 का वर्ग। तो ये आ जाएगा 9604। और ये किसका वर्ग हो गया? ये आपका 98 का वर्ग हो गया है। अगर आपको अपनी संतुष्टि करनी है तो आप इसको एक बार ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, बिल्कुल यही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा आपको और समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। नेक्स्ट क्या था? 98 के बाद है 97। तो 97 लिख लेते हैं। 2 में क्या है? 97 का स्क्वायर आपको बताना है। अब 97 के स्क्वायर में या तो आप 97 मल्टीप्लाई 97 कीजिए, या फिर जैसे मैंने बताया है 100 से इसकी तुलना कीजिए। 100 माइनस 97 बराबर 3।
का वर्ग कितना होगा 09। अब इस 97 में से चूंकि संख्या 100 से छोटी है, कौन सी संख्या 100 से छोटी है जिसका वर्ग करना है, अतः या तब 97 - 3 बराबर 94। क्या करेंगे 97 - 3 बराबर 94। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए अब सीधा लिख दीजिए 97 का स्क्वायर बराबर ये क्या आया है 94, और ये अंतर का वर्ग क्या आया था 09। तो सीधा सीधा आपको करना क्या है, दी गई संख्या को 100 से तुलना करनी है। तुलना कर दी, तुलना करने के बाद जो अंतर आएगा अंतर का वर्ग कर दिया और उसको 2 डिजिट्स में लिखना है, 2 अंकों में। ठीक है, अब इसको 2 अंकों में लिखेंगे तो जो संख्या है संख्या माइनस अंतर। क्यों, ये कब करेंगे जब संख्या 100 से छोटी हो। ठीक है, अब चलिए अपना हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आपका 96। 96 को कैसे लिखेंगे, 96 का स्क्वायर आपको बताना है। तो चलिए 100 से तुलना करने पर, 100 से तुलना करने पर क्या आएगा अंतर, अंतर आया 4। तब संख्या माइनस अंतर अर्थात 96 - 4 बराबर 92। 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होगा 16। तो 96 का स्क्वायर आपका हो गया ये 92 और ये 16, ये आपका स्क्वायर बन गया है। एक बार और बताइए, 100 से तुलना करना है, 100 से तुलना करने पर जितना कम है 100 से उसको लिखना है, उसका फिर वर्ग करना है, और जो ये अंतर आया है तुलना करने पर इस अंतर को संख्या में से घटाना है। कब घटाना है, जब संख्या 100 से छोटी हो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आते हैं। 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका 105 का वर्ग। चलिए इसको भी कर लेते हैं। 4 नंबर है 105 का वर्ग। अब देखिए 105 में या तो आपके पास वही ऑप्शन है 105 गुणा 105। ठीक है, आप संख्या की 100 से तुलना कीजिए, संख्या की 100 से तुलना करने पर क्या आया अंतर, करने पर अंतर आया 105 - 100 बराबर 5। अब इसका वर्ग करेंगे, वर्ग 5 का वर्ग कितना हो गया 25। 5 का वर्ग कितना हुआ 25 हुआ। अब जो पीछे संख्या हमें जोड़नी है उसको कैसे जोड़ते थे हम, देखिए आप जोड़ के, चूंकि दी गई संख्या 100 से बड़ी है, 100 से बड़ी है, अतः जो पीछे की संख्या होगी उसको कैसे लिखेंगे, संख्या, अब की बार संख्या में ये अंतर हम जोड़ देंगे। अर्थात संख्या कितनी है 105, अंतर कितना है 5, ये कितना हो जाएगा 110। अब देख लीजिए, आप ये करके देखेंगे तो इसका वर्ग बताइए कितना होगा। यहाँ पे लिखिए आप अब 105 का
वर्ग बराबर 105 का वर्ग बराबर क्या करा था आपने? देखिए 105 में ये 5 जोड़े थे तो यहाँ 110 लिखना है और बाद की 2 डिजिट्स क्या लिखनी है? ये 25 वाली। ये ही आपका आंसर होगा। अब कैसे होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए हम आपको और थोड़ा क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? 105 के बाद है आपका 104। क्वेश्चन नंबर 5, 104 का वर्ग आपको निकालना है। अब क्या करना है? 104 की तुलना 100 से करने पर अंतर कितना आया? अंतर आया 4। 4 का वर्ग 16। ये आपका जो वर्ग निकल के आएगा उसके अंतिम 2 अंक हो गए। अंतिम 2 अंक। अब चूंकि 104 अर्थात दी गई संख्या 100 से बड़ी है, तब 2 अंक ही हो गए। बाद के अंक कितने हो गए? 104 प्लस अंतर है 4 का 108, तो 104 का स्क्वायर हो गया 108, तो ये और 4 का वर्ग 16, ये आपका आंसर हो गया। नहीं हुआ? अरे स्टूडेंट्स आप बहुत चालाक हैं, मुझे पता है। आप कैलकुलेटर लेके साथ बैठे होंगे और कैलकुलेटर से करके देख रहे होंगे कि सर सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, क्योंकि आप समझते होगे कि ये छोटे क्वेश्चन है। लेकिन ये जैसे आपने कभी सुना होगा छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो आपको आगे चलकर बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका? 5। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में है 102। चलिए अब 102 को भी बता देते हैं। 102 का स्क्वायर क्या होगा? तो बिल्कुल करना कुछ नहीं है। 102 की तुलना 100 से करने पर अंतर कितना हो गया? अंतर हो गया 2 का वर्ग बराबर 4। चूंकि 100 से बड़ी है संख्या, चूंकि संख्या 100 से बड़ी है, तब 102 और प्लस अंतर बराबर 104। इसलिए 102 का स्क्वायर बराबर 104 और इस 4 को क्या लिखते हैं? 04। ये आएगा। ठीक है। अब आप थोड़ा समझदार हो गए तो समझ गए होंगे कि सर क्या करवाना चाहते हैं। 102 के बाद क्या आएगा? 102 के बाद 99, उसके बाद 107, फिर 93, फिर 109। तो 102 आपने कर लिया। 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 102 के बाद आया 99। ये सिंपल है। 99 का कैसे करेंगे? 100 माइनस 99 बराबर 1 का वर्ग क्या होगा? 01। और संख्या 100 से छोटी है। किससे छोटी है? 100 से छोटी है। अब संख्या 100 से छोटी है, तब 99 माइनस 1 बराबर 98। तब वर्ग क्या होगा? 99 का स्क्वायर बराबर 98, ये हो गया, और 01 आपका ये हो गया जो यहाँ आया था। ये आपका आंसर आ गया। अरे चुटकियों में आप इतनी जल्दी करेंगे कि सोच भी नहीं सकते कि सर ने हमारा कितना टाइम बचा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? 107 का स्क्वायर। 107 आपको 107 100 से बड़ी है तो 100 को घटाएंगे, ये आ गया 7,
का वर्ग कितना हो गया, 7 का वर्ग हो गया 49। चूँकि 100 से बड़ी है, चूँकि संख्या 100 से बड़ी है, अब 100 से बड़ी है तो क्या करेंगे, 107 प्लस अंतर बराबर 114। तब 107 का वर्ग बराबर 114 तो ये लिखेंगे और साथ में 49। आपका क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर, ये कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन 9 में क्या करना है, 9 में करना है आपको 93 का स्क्वायर, ये बताना है। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 10 में आपको बताना है 109 का स्क्वायर। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ये दोनों क्वेश्चंस अपने आप निकाल करके देखने हैं। जो विधि और जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, आपको उन पे अमल करना है और निकाल करके देखने हैं कि क्या आप सही से निकाल पाते हैं या नहीं। और निकालने के बाद इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ऐसी ही और बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर सभी लगभग 2-3 विषयों की, और जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, हिंदी है, हिंदी ग्रामर, उनकी वीडियोस भी टॉपिक वाइज हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की मैथ्स की क्लास, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो से आपको मैथ्स के एग्जाम की और बेहतर तैयारी करने में अवश्य सहायता मिलेगी। तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।